आज की इस बौद्ध कहानी में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। मनुष्य का जीवन दो तरह से व्यतीत होता है। प्रथम साधारण दिनचर्या में स्वयं को व्यस्त रखते हुए और दूसरा हमारी साधारण दिनचर्या के सभी निर्धारक साधनों, संसाधनों, व्यक्तियों, भावनाओं और विचारों से अलग नव आत्मविचार में अपने जीवन को अनुभव करते हुए। एक मनुष्य का बाहरी मनमस्तिष्क दूसरे के अधीन हो सकता है या उसके अनुसार परिचालित हो सकता है, परंतु अंतर्मन और आत्मचिंतन पर केवल और केवल मनुष्य का ही वश होता है। अंतर्मन और आत्मचिंतन की अपनी अवस्था पर स्थिर रहते हुए मनुष्य विचारों और भावनाओं के अद्वितीय मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर सकता है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों, आचार व्यवहार तथा अन्यान्य सुविधाओं को समझने का विवेक हमें तभी उत्पन्न होता है जब हमारा अंतर्मन निरंतर जागृत रहता है। अध्यात्म से अभिप्राय है अपने जीवन परिवेश के समस्त कार्यकारी अनुभवों को केवल और केवल अपने विचारों व विवेक से समझना तथा जीवन के अटल सत्य मृत्यु के बाद की आत्मिक अवस्थाओं तक आत्म साधना से पहुंचने का प्रयास करना। जीव का शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं, और मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन न होने पर जीव का पुनर्जन्म अवश्य होता है। इसलिए जीवन, मृत्यु व जन्म पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्य ढूंढने के लिए हमें आत्मा परमात्मा का निरंतर अध्ययन करना चाहिए। वास्तव में यही आत्माभ्यास आध्यात्मिकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में अध्यात्म की भावभूमि से अवश्य गुजरता है। आवश्यक नहीं कि हमारा अंतर्मन प्रतिपल अध्यात्म की लोकप्रिय परिभाषाएं व्यक्त करे और दूसरों से इन अनुभवों को साझा करे। यह जरूर है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास की हानि होने पर और साधारण लोक जीवन से अलगाव बढ़ने के बाद हमारी आध्यात्मिक दृष्टि भी रूपांतरित होती है। यह आध्यात्मिक अवस्था रिक्तानुभूतियों से घिरी होती है। इसमें मनुष्य एकात्म बनता जाता है। ऐसे में प्रकृति की अदृश्य सहानुभूतियां, पवन के मधुर संस्पर्श तथा प्रशांत प्राकृतिक उपक्रम ही मनुष्य की भावनाओं को कुछ क्षण के लिए आकर्षित करते हैं। जब ऐसा हो तो समझ लें कि मनुष्य पारलौकिक शक्ति के संपर्क में आ चुका है। इसके बाद मनुष्य को मोह, माया, लोभ, लालसा और दूसरी आसक्तियां स्पर्श भी नहीं कर पाती। अध्यात्म में मनुष्य स्वयं के बाह्य स्वरूप को विस्मृत कर आत्म तरंगित हो उठता है। ऐसे में साधारण जीवन की स्थितियां, परिस्थितियां, घटनाएं, गतिविधियां अध्यात्मरत मनुष्य के लिए कदाचित वैसे ही असत्य लगने लगती हैं जैसे साधारण जीवन में संलिप्त साधारण मनुष्य को आत्मा परमात्मा, जन्म पुनर्जन्म जैसे आध्यात्मिक सिद्धांत असत्य लगते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में अध्यात्म से संचालित भाव विचार न हो तो उसका साधारण जीवन और दिनचर्या केवल उसके लिए ही नहीं अपितु दूसरे मनुष्यों के लिए भी अत्यंत कठोर बन जाएगी तथा साधारण, नश्वर व क्षणभंगुर तत्वों से निर्मित मनुष्य अहंकार में स्वयं को ही सब कुछ समझने लगेगा। यह स्थिति न तो व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए उपयुक्त होती है और न उसके आसपास के लोगों को अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तो हेलो प्यारो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।